विज्ञान भी क्या होता है, हर युग में पृथ्वी पलटती है, जैसे सत्य, त्रेता, द्वापर, मगर काशी का कोई महाप्रलय में भी प्रलय नहीं है। इसकी बात 8 खंड में पृथ्वी बसी, 8 खंड में पृथ्वी बसी, 9वां खंड में काशी बसी। ये पृथ्वी में काशी नहीं है, ये भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल में बसी है। सर्वप्रथम भगवान विष्णु यहाँ पर तपस्या किए 10,000 वर्ष, उनके पसीने से वहां काफी पानी हो गया, जिससे भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से कुंड बनाया। एक समय जो खुद को समय से भी पुराना कहता है, एक नगरी जहां लोग मौत से डरते नहीं बल्कि उसका जश्न मनाते हैं, एक जगह जहां जीवन और मृत्यु एक साथ बहते हैं गंगा की धारा के साथ। यह है काशी या कहे बनारस, दुनिया का सबसे पुराना जिंदा और जीवित शहर। आइए चलिए एक ऐसे सफर पर जो इतिहास, आस्था और रहस्य से भरा है। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया की भैया। पार्वती पते हर हर महादेव। पंडित जी स्वागत है आपका। बनारस के इतिहास को समझाइए। यहाँ पर है मनकनिका घाट। कहावत है कि यहाँ सदियों से चिता जलती आ रही है और आज तक बुझी नहीं, मतलब शांत नहीं। बहुत से इसके बारे में अलग अलग रहस्य है, जैसे आप पढ़ोगे गरुड़ पुराण जो भी ऐतिहासिक तथ्य है उसमें इसका जिक्र अलग अलग तरीके से है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में आप स्पष्ट करिए कि ये क्या चीज है और मतलब इसकी इतिहास क्या है। जी जी, सर्वप्रथम बनारस का जो आपने नाम पूछा, बनारस एक अपने आप में रस है। यहाँ आने के बाद आपको रस की अनुभूति होगी, और जो उसका संधि विच्छेद है तो सही नाम है आनंद बने महाशमशाने, गौरी मुखे त्रिकंटक विराजते हैं। काशी का नाम है आनंद वन, जहाँ पे आपको आनंद की विभूति होती है, आनंद की आहुति होती है, आनंद वन। फिर आपने पूछा महाशमशाने, यहाँ पर जो चिताएं जलती रहती है 24 घंटा, तो क्या नाम आनंद। शमशान तो बहुत हैं, मगर 4 शमशान प्रमुख हैं, दो जो कि बनारस में, एक मणिकर्णिका घाट, एक हरिश्चंद्र घाट। यहाँ पे चिताएं 24 घंटा जलती रहती है। तीसरा तारापीठ, चौथा उज्जैन। मैं जो काशी का मणिकर्णिका का शमशान है, महाशमशान है, यहाँ भगवान की कृपा से सदा चिताएं 24 घंटा जलती रहती, इसको आज तक कोई नहीं समझ पाया। इसी राजा हरिश्चंद्र का नाम सुने होंगे। राजा हरिश्चंद्र को यहीं पर कल्लू डोम ने खरीदा था। जानकी पुरुष ने हरिश्चंद्र घाट पर सेवा की और वहाँ पे भगवान विष्णु ने तपस्या दी। ये आपका हो गया जलासन घाट के बारे में अर्थ, कि जहाँ पे महाशमशान भोलेनाथ विराजते हैं वहाँ सदा चिताएं जलती रहती हैं। अब यहाँ पर दूर दूर से, बाहर से भी चिताएं आती रहती हैं, क्योंकि मणिकर्णिका में जलाने वाले को भगवान भोलेनाथ ताड़क मंत्र देते हैं। क्या देते हैं? ताड़क मंत्र। इसी लोग श्रद्धा और भक्ति से मणिकर्णिका घाट में लाते कि भगवान भोलेनाथ ताड़क मंत्र देते हैं। और मोक्ष प्राप्ति, काशी में आने वाले व्यक्ति को मरण, माने काशी में जो व्यक्ति का मरण होता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब आपने पूछा, आप अभी बैठे मणिकर्णिका घाट में, इस मणिकर्णिका घाट का नाम मणिकर्णिका घाट क्यों पड़ा? काशी में तो अलग अलग घाट हैं, मगर मणिकर्णिका घाट इसलिए पड़ा कि गंगा जी भी नहीं आई थी, गंगा जी भागीरथ गंगा लाई थी। सर्वप्रथम भगवान विष्णु यहाँ पर तपस्या किए 10,000 वर्ष, उनके पसीने से वहां काफी पानी हो गया, जिससे भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से कुंड बनाया। उस कुंड को आप देखना, गंगा जी का जल अलग रहेगा, वो कुंड अलग रहेगा। अब उस कुंड पे जब भगवान का कुंड भगवान बन गया, तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती स्नान करने के लिए आए। और जब भगवान भोलेनाथ और पार्वती स्नान करने के लिए आए तो अन्य पुराणों में अलग अलग वर्णन है। एक पुराण का माध्यम है कि भगवान भोलेनाथ की मणि गिर गई, जिससे उनका नाम मणिकर्णिका कुंड पड़ गया। मनकनिका भी बोलते हैं लोग, मनकनिका भी बोलते हैं। ये हमने संधि विच्छेद दोनों बताया। दूसरे पुराण का अर्थ क्या आया कि गंगा मैया में माता पार्वती स्नान करने आई। गंगा मैया में माता पार्वती स्नान करने आई, तो माता पार्वती क्या हुई कि 1 रुपया 2 रुपया रखना भूल गई। आप तीर्थ में आप देख रहे होंगे बहुत से पंडे बैठे, तो वो दान, गंगा स्नान के बाद लोग पहले दान देते थे, अब समय बदल, तो माता की मणि गिर गई। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि हे माता पार्वती, आप ब्राह्मण को दान देना भूल गई, इसीलिए आपको ये नुकसान हुआ। इसलिए आज भी भोलेनाथ उस कुंड मणि को देख रहा है। ये दो, उसका नाम जो मणिकेश्वर कुंड है। कहा जाता है कि जो माता पार्वती जी का जो मणि गिरा था वो आज तक नहीं मिला और शिव जी ढूंढते हैं, मतलब आज भी। ये सच्चाई? बिल्कुल ये सच्चाई है, क्योंकि इसका नाम आनंद, क्योंकि मणिकर्णिका कुंड में आज भी माध्यम काल में 12 से 3 के बीच में देवता लोग सुनने आए, देवता लोग स्नान करने के लिए आते हैं। इसीलिए बाहर से, दूर दराज से लोग
माध्यम काल के समय मणिकर्णिका कुंड में आने के सर्वप्रथम गंगा स्नान, फिर मणिकर्णिका कुंड स्नान, फिर गंगा स्नान। ये फल की प्राप्ति पाने के लिए लोग आते हैं। आप दोपहर में देखेंगे बहुत से बाहर के व्यक्ति तीर्थ से आन के मणिकर्णिका कुंड में स्नान करते हैं। जैसे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ने जोड़ी से किया, तो ऐसे लोग जोड़ी के साथ मणिकर्णिका कुंड में स्नान करना चाहिए। और अक्षय तृतीया के दिन माता साल भर तो मंदिर में रहती है, मगर अक्षय तृतीया के दिन माता पार्वती यहाँ आती हैं और बहुत धूमधाम से उनका पूजन होता है। और अक्षय तृतीया को यहाँ विशेष पर्व से स्नान किया जाता है। एक है यहाँ पर मंदिर है पंचरत्नेश्वर, क्या कहते हैं, रत्नेश्वर महादेव। रत्नेश्वर महादेव को 8 से 9 महीना पानी में रहता है। 9 महीना पानी में डूबा रहता है, 3 महीना पानी के बाहर रहता है। पानी के बाहर जी, वो ये मंदिर है। मैं चाहूंगा आप इसे वीडियो से दिखा। ये मंदिर का इतिहास है कि ये इसके मंदिर के इतिहास के बारे में इसका इतिहास में बताता हूँ। टेढ़ा क्यों है, मतलब ये रत्नेश्वर महादेव है, क्या रत्नेश्वर महादेव। ठीक, ये इतिहास सत्य तरीका का नहीं, आज से 400-500 वर्ष पहले एक पुत्र ने अपना माँ का ऋण चुकाने के लिए, एक पुत्र ने अपने माँ का ऋण चुकाने के लिए मंदिर बनवाया। तो माँ का ऋण कोई नहीं चुका पाता। एक पुत्र भी माँ के गर्भ में 9 महीना रहता है, इसीलिए ये मंदिर 9 महीना डूबा रहता है और 3 महीना निकला रहता है। और ये माँ का ऋण कोई नहीं चुका पाया, तो उसने सोचा मैं मंदिर बना के माँ का ऋण चुका दूंगा। तो माँ का ऋण न चुकाने का नहीं मंदिर तिरछा हो गया, माँ का ऋण कोई नहीं। ये मंदिर 70 इंच झुका हुआ है और ये 9 महीना पानी में डूबा रहता है, तो 3 महीना निकलता है, इसलिए इसका नाम रत्नेश्वर महादेव पड़ा। लोग कहते हैं कि ये जो मंदिर है वो श्रापित मंदिर, तो श्रापित है ही माँ का ऋण चुकाने के लिए। एक लड़के ने अपने माँ का ऋण चुकाने के लिए जब ये मंदिर बनाया, तो माँ का ऋण कोई चुका पाया नहीं, चुका पाया, इसलिए मंदिर श्रापित है। बात सत्य है। अगर बनारस के इतिहास को समझना है, गंगा जी के इतिहास, कुछ लोग कहते हैं कि बाहरी दुनिया और यहाँ का जो जीवन है उसमें बहुत फर्क है। बिल्कुल फर्क है। सर्वप्रथम हमने बताया इसका नाम आनंद वन है। यहाँ आने के बाद व्यक्ति आनंद वन हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, 8 खंड में पृथ्वी बसी, 8 खंड में पृथ्वी बसी, 9वां खंड में काशी बसी। ये पृथ्वी में काशी नहीं है, ये भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल में बसी है, तो लोग आनंद विभूत हो जाते हैं। दूसरे, अच्छा, शंकर जी के त्रिशूल पे ये जो है पूरा बनारस काशी बसा है। दुनिया का या इस धरती का सबसे जूना शहर, मतलब इसका कोई आकलन नहीं, पुराना आकलन नहीं है इसका। इसको कर पाना मुश्किल है, क्योंकि आप देखोगे तो चली आ रही, मतलब इसको समझ पाना काशी को असंभव है, असंभव है। इसके बारे में क्या इतिहास है, अगर आपको बताना रहे कि मतलब बनारस है क्या, यहाँ का मतलब कितना जूना है, या धरती का निर्माण के पहले है, ऐसा कुछ जानकारी आपको है? ये काशी जब से पृथ्वी धारण की है, जब से काशी है, जब से काशी चली आ रही है, वो भगवान त्रिशूल में बसी हुई है। इसको विज्ञान भी क्या होता है, हर युग में पृथ्वी पलटती है, जैसे सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, मगर काशी का कोई महाप्रलय में भी प्रलय नहीं है, इसीलिए काशी का भी कोई प्रलय में नहीं हुआ। अगर जैसे कलयुग खत्म होगा तो भी काशी अपनी जगह सीमित रहेगी, क्योंकि काशी पंचकोशी में बसी है। एक कोष 3 किलोमीटर का होता है, 75 किलोमीटर काशी के आगे पीछे कुछ नहीं हो सकता है। 75 किलोमीटर काशी अपने मार्ग में। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ, जो व्यक्ति पहली बार दर्शन करने आता है तो कान में मंत्र देने आते हैं, आनंद की अनुभूति होती, ताड़क, आपको दुनिया का मोह छोड़ने का मन होगा। शायद आप भी काशी आए और रात में रुकेंगे तो ऐसा लगा होगा 10 मिनट के लिए कि भगवान ने आपको मंत्र देने आए। 40 घंटे से हम बनारस में चीजें देख रहे, समझ रहे, सर्च कर रहे कि क्या इतिहास है, वैदिक महत्व क्या है, तो उसके बारे में हम भी 48 घंटे से यहीं पर कंटिन्यू है। और यहाँ पर आने के बाद एक अलग ही आनंद की विभूति, जो नाम है आनंद वन, माया और त्याग से दूरी बनाने का मन करता है। यहाँ की जो हवा है, गंगा मैया है, तो यहाँ पर आने के बाद एक जो मतलब सामाजिक और ये सामाजिक से मोक्ष को प्राप्त होने लगता है व्यक्ति। ठीक है, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। इसका नाम इसीलिए कहा गया है, आखिर में बोला जाता है जय गंगे, जय गंगा महादेवी, काशीवास निवासिनी, रोग कष्ट हरे देवी, पुनः दर्शन नमस्तुभ्यम विश्वेशम माधवम धुंडम दंडपाणि च भैरवम वंदे काशी
गुहाम गंगा भवानी मणिकर्णिका में बैठे पार्वती पति हरे हरे महादेव शंभु।